सो नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेटरी प्रोडक्ट है इसकी भी हमने सोर्सेज देखने के कौन सी होती हैं। अब जो गैस्ट्रिक एसिड है ना वो हमारे पास सेक्रेट होता है पाइटल सेल से, इंट्रिंसिक फैक्टर भी पाइटल सेल से, पेप्सिन चीफ सेल से, और बाइकार्बोनेट जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं ना उनसे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आता है जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका एक्शन क्या है। उसका एक्शन क्या है कि ये स्टमक की पीएच को कम करेगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए हमारे पास होता है, विटामिन B12 तो जो है वो हमारे पास, और दूसरा एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके बाद ये होता कहाँ से है, टर्मिनल आइलियम से। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन करेगा, और जो बाइकार्बोनेट है वो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को। अब जो इसके अंदर मेन है ना हाईलाइट पॉइंट वो इंट्रिंसिक फैक्टर का है। इंट्रिंसिक फैक्टर का हमने विटामिन B12 का बहुत बार आया हुआ है MCQ। और इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है, इसकी एब्जॉर्प्शन का बहुत बार आया हुआ है, वो हमारे पास आइलियम से होता है। तो हमारे पास ये भी आया हुआ होता है कि अगर हमने आइलियम जो है वो रिसेक्ट कर दिया तो हमारे पास कौन सा जो विटामिन है वो हमारे पास डेफिशिएंट होगा, तो वो विटामिन B12 हमारे पास जो है वो हमारे पास डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ यही करना है जो मेन हाईलाइट है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमने याद रखना है कि जो पेंक्रियाटिक सेक्रीशन होती है ना वो हमारे पास आइसोटोनिक होती है। ठीक है, पेंक्रियाटिक सेक्रीशन आइसोटोनिक है, और अगर लो फ्लो होगा तो हाई क्लोराइड है, और अगर हाई फ्लो होगा तो हाई बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, फिर एंजाइम दिए हुए होते हैं, ये 4 एंजाइम होंगे या इनके अलावा कोई एंजाइम होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो पेंक्रियाटिक सेक्रीशन का एंजाइम नहीं है, कि वो है ही नहीं। तो ये हमें पता होगा कि ये वाले हमारे पास हैं अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और ट्रिप्सिनोजन। तो अगर इनमें से जौन सा जो एक्सक्लूड करना होगा, जो इनमें से नहीं होगा तो वो हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास स्टार्च की डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट की करता है, प्रोटीएज प्रोटीन के करता है, और ये ट्रिप्सिनोजन होता है ना ये हमारे पास कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, ये होता है कि ट्रिप का जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजन है वो हमारे पास एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कराता है, ये हमने एक मेन बात याद रखनी है, एंटीरोकाइनेज और पेप्टाइडेज। ये हमारे पास है MCQ मेन, कि कौन सा जो है वो कन्वर्ट कराएगा, वो हमारे पास एंटीरोकाइनेज और एंटीरोपेप्टाइडेज दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, दोनों वही हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन है। कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन जो है ना वो हमेशा होती है मोनोसेक्राइड फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो हमेशा मोनोसेक्राइड की फॉर्म में होगी। अब मोनोसेक्राइड में कौन से आएंगे, वो ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रक्टोज होंगे। ठीक है, अब जो ग्लूकोज और गलेक्टोज का याद रखना है कि ये हमारे पास होगा SGLT1 से। ठीक है, और जो फ्रक्टोज होगा ना वो हमारे पास होगा नहीं ये SGLT नहीं, ये तो इसका इनहिबिट करा रहा है, ये होगा GLUT1 से। ठीक है, और अगर फ्रक्टोज है वो होगा GLUT5 से। अब ये दोनों हमारे पास हो गए इससे। अब ये ब्लड के अंदर कैसे जाएंगे, ब्लड के अंदर ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होगा ना वो हमारे पास GLUT2 से होगा। ठीक है, इसके अंदर बस यही याद रखना है, क्या कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन मोनोसेक्राइड फॉर्म में हो रही है, ग्लूकोज और गलेक्टोज GLUT1 से हो रहा है, और जो हमारे पास फ्रक्टोज जो है ना वो 5 से हो रहा है, और जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इसकी हो रही है वो 2 के ज़रिए हो रही है। इस पेज के अंदर हमने जो मेन हमारे है ना कंसर्न वो है ये लाइंस, कि कौन सा कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है। आयरन जो है वो ड्यूटेनम से एब्जॉर्ब होता है, फोलेट जो है स्मॉल बाउल से, और विटामिन B12 जो है वो टर्मिनल आइलियम से। ठीक है, अब हमने जो ये फोलेट है ना यहाँ स्मॉल बाउल लिखा हुआ है, लेकिन ये मेनली होता है जीजोनम से। ठीक है, जीजोनम से हो रहा होता है, ये हमने याद रखना है। और जो पेयर पैचेस होते हैं, पेयर पैचेस जो होते हैं ना ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग इम्यून सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली किसके अंदर होते हैं, आइलियम के अंदर होते हैं।
तो ये हमने इसके अंदर याद रखना है कि पेयर पैचेस जो है पूरे जीआईटी ट्रैक में, जब हम स्टॉलर्स ही डिस्कस करेंगे ना तो उसके अंदर करेंगे, तो जो हमारे पास आइलियम का मेन फीचर ये होता है पूरे जीआईटी ट्रैक में कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेयर पैचेस होते हैं, और पेयर पैचेस के अंदर हमारे पास यही जर्मिनल सेंटर इम्यून प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। बाइल और बिलीरुबिन, इसमें से वैसे एज सच कोई एमसीक्यूज़ इतने नहीं पूछे हुए, लेकिन हमें फिर भी खुद से आइडिया होना चाहिए कि अगर हमसे बाइल से पूछ लें या उसके अंदर से पूछ लें तो वो कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हाँ, इसके अंदर ना जब हम बायोकेम होता है, बायोकेम में ये पूछा जाता है कि जो बाइल है ना, यहाँ मेंशन नहीं है, उसके अंदर कौन से जो हैं जब बाइल साल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो कौन से हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो होते हैं, एक होता है ग्लाइसिन और एक होता है टोरीन। ग्लाइसिन प्लस टोरीन जो है ना वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बिलीरुबिन है ना, वो जो डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जो डायरेक्ट होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है कंजुगेट ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। इनडायरेक्ट होते हैं ना वो हमारे पास अनकंजुगेटेड होता है, ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल होता है और ये हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब हमने याद रखना है जो हमारे पास अनकंजुगेटेड वाला होगा ना, ये हमारे पास प्री हिपैटिक में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड होगा ना वो हमारे पास हिपैटिक या प्लस पोस्ट हिपैटिक के अंदर होगा। सो वी हैव डन विद आवर फिजियोलॉजी।